स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे हैं और मेंसुरेशन में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सरल और सिंपल टॉपिक पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चंस को जनरली स्टूडेंट्स थोड़ा सा हल्के में लेकर या फिर एवं ही हटाकर चल देते हैं और बहुत ईजी और सिंपल टॉपिक है। पहले हम इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को समझने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। और इसके बाद आपको पैरेललोग्राम तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो आप इसे 2 बार रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार में आराम से हमारा काम हो जाएगा। इतने सरल और सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा। स्पीड आपके हाथ में है, जितना आप करना चाहें। अगर हमारी स्पीड स्लो लगती है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, ये बनता किससे है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बनता है रेक्टेंगल से, आयत से। आयत कैसा दिखता है? आयत दिखने में कुछ इस तरह से लगेगा, ये इस तरह से होगा आयत। इसको धक्का मारेंगे, ऊपर से टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये दिखेगा, ये आयत होगा। अब आयत में क्या रहेगा? इसमें क्या रहता है? इसमें L और B रहते हैं। यहां अपन क्या ले लें? A और B मान लेते हैं। यहां इसे B मान लेते हैं और इसे A नाम दे देते हैं। इस तरह से इसका नामकरण कर दिया A और B। अब देखो, ये था आयत, जैसी ये भुजा होगी वैसे ये होगी, ये भी A होगी और ऊपर क्या होगी इसके? B। तो प्रॉपर्टीज जब हम लिखने जाएंगे तो प्रॉपर्टीज लिखने में सबसे पहले जो साइड्स की प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की है, आयत की है, वो प्रॉपर्टीज यहां पर भी रिफ्लेक्ट होंगी, वैसी ही रहेंगी। तो पहले वो प्रॉपर्टीज लिखते हैं जैसा हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं। पहले हम इसको जाने, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहले इसकी पहचान हम करते हैं। पहली प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे आमने सामने की साइड्स इक्वल, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की साइड्स बराबर, साइड्स इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे यही, आमने सामने की साइड्स पैरेलल, समांतर। आमने सामने की साइड समांतर मतलब ये आगे कहीं भी नहीं मिलेंगी, ना तो दोनों A कभी मिलेंगी, ना दोनों कभी B मिलेंगी। इसका मतलब होता है समानांतर। या हमसे अगर रिटन फॉर्म में पूछा जाता है ये कहां मिलेंगी, तो हमारा आंसर होगा अनंत में, क्योंकि वो कभी आता नहीं है। इसका मतलब है वो कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। एंगल्स की अगर हम बात करें, कोण की अगर हम बात करें, तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर। अगला पॉइंट हम देखें, आसपास एडजेसेंट एंगल, आसपास के कोण का योग, आसपास के कोणों का योग 180 होता है। ये क्या बोल दिया हमने? ये A, B, C और D अगर हम लिख रहे हैं तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल A। ये सभी किसके बराबर हैं? 180। कोई भी दो आसपास के एंगल ले लो, A के साथ में B ले लो या A के साथ में D ले लो, सभी क्या होंगे? 180। B के साथ में C ले लो, दोनों मिलाकर 180। C के साथ में D ले लो, मिलाकर 180। तो आसपास के कोणों का योग 180 और आमने सामने के एंगल क्या होंगे? यहां पर बराबर। प्रूफ यहां पर नहीं दिखाया जा रहा है, वो आपको अगर देखना होगा
तो जो टीचर्स की क्लासेस होंगी, वर्ग 2 की जो क्लासेस होंगी, वहां पर आप जाकर देखोगे, वहां एक्सप्लेन भी किया जाएगा क्यों ये इक्वल हैं। सारी कहानी वहां समझाई जाएगी, आप लोगों को जरूरत नहीं है इसलिए यहां पर नहीं समझाई जा रही। जिनको पढ़ाना हो कहीं पर वो जरूर देखें, वहां वर्ग 2 में जाकर वहां डिटेल में समझाएंगे, वहां पर देख सकते हैं, यहां पर हम ज्यादा डिटेल नहीं ले रहे हैं। ये तो बात थी किसकी, साइड्स की। ये साइड्स की कहानी हो गई। और पैरेलल का मतलब होता है डिस्टेंस फिक्स होना। डिस्टेंस फिक्स होना, ना वो ज्यादा दूर होती है ना ज्यादा पास होती है, डिस्टेंस फिक्स रहेगी। अब हम चलें इसके डायगोनल्स पर, विकर्ण पर हम चलते हैं। इसका एक और विकर्ण हम बना देते हैं। ये एक और विकर्ण बना दिया, आप लोगों को हो सकता है नहीं दिख रहा हो कलर की वजह से, कलर चेंज करके बना देते हैं। ये विकर्ण बना दिया, ये एक और विकर्ण। अब डायगोनल जब हमने बनाया, ये देखो, इसको और अगर झुकाओगे तो इसकी लंबाई बी से डी तक की लंबाई क्या होगी, और बढ़ेगी, और ए से सी वाली जो लंबाई है वो कम होगी। तो विकर्ण बराबर नहीं होते, यहां से हमें पता चल रहा है। तो हम लिख लेंगे अगला पॉइंट, विकर्ण बराबर नहीं, या D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इस तरह से लिख लेंगे। एक को D1 नाम दे देंगे, नामकरण कर देते हैं D1, और इसे दे देते हैं D2। अब यहां हमने तय कर लिया D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अगला पॉइंट होगा, ये हमने पॉइंट लिया है समचतुर्भुज, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट का लास्ट। समचतुर्भुज में ये जो डायगोनल्स होते थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, लंब होते थे, लेकिन यहां ध्यान रखना है लंब नहीं होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। D1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू D2। D1 और D2 लंब नहीं है, एक दूसरे पर लंबवत नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। D1 और D2 बराबर नहीं होते, एक दूसरे पर लंब नहीं होते, बाकी सारी चीजें रहेंगी। बाकी सारी चीजें क्या आ जाती हैं डायगोनल से रिलेटेड, देखो 6 प्रॉपर्टी तक यहां लिखा, आगे हम चलते हैं 7वीं प्रॉपर्टी डायगोनल से रिलेटेड। 7वीं प्रॉपर्टी क्या होगी, 7वीं प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे जो विकर्ण है, विकर्ण क्षेत्रफल को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण क्षेत्रफल को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर 2 भागों में बांटते हैं। नीचे का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये अगर A1 है और ये A2 है, तो A1 इज इक्वल टू A2 होगा। ये A, B, C, D अगर नाम दें तो ट्राइंगल A, B, C इज इक्वल टू ट्राइंगल A, C, D। ये क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। विकर्ण समद्विभाजित करता है, ये वाला भी खींचेंगे, ये वाला भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। एक और मजे की बात आप लोग ध्यान रखना, इसमें अगर हमने एक और विकर्ण खींचा, ये विकर्ण खींच दिया, आपको नहीं दिख रहा होगा, दिखाते हैं आपको, ये हमने विकर्ण खींचा। अब ये जो 4 पार्ट बने, ये पार्ट बना, इसे A1, इसे A2 और इसे A3 और ये A4, ये चारों जो पार्ट है ना, इनका भी क्षेत्रफल बराबर होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, विकर्णों से बने 4 हिस्सों का क्षेत्रफल बराबर होता है। आप पॉइंट नोट कर लें, यहां हम 8th में नहीं लिख रहे हैं, आप लोग 8th प्रॉपर्टी करके लिख लें, विकर्णों से बने 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, या दोनों विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अब हम आगे चलें, विकर्ण ने क्या कर दिया, एरिया को समद्विभाजित कर दिया। एरिया को समद्विभाजित किया है तो साथ में ये क्या करता है, विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को भी समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसके बाद डायगोनल नहीं है, ये बता दिया, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब देखो,
एक डायगोनल ये आप खींचोगे, विकर्ण आप दूसरा खींचें, ये विकर्ण खींचा दूसरा। अब यहां पर ट्राइंगल्स हम देखें, दो ट्राइंगल देखें, एक ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, या बी से स्टार्ट करके कैसे भी देख सकते हैं। दूसरा देखो बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी, इसका आधार बी सी आधार ए बी सी वाले त्रिभुज का, बी सी डी वाले त्रिभुज का आधार भी क्या, बी, दोनों का आधार सेम है और समांतर भुजाओं के बीच में बना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी तक ये देखने को नहीं मिली है व्यापम में, लेकिन एसएससी इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ चुका है। दो समांतर भुजाओं के बीच में समान आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। आधार क्या है, BC, यहां A पॉइंट ले लिया, वहां D पॉइंट ले लिया, एक और पॉइंट ले सकती थी, यहां पर इस तरह से एक और पॉइंट ले लेते। अगर ये A1 A2 और A3 होता तो हम निश्चित रूप से बोलते A1 A2 A3 तीनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि आधार समान है और दो समांतर भुजाओं के समांतर रेखाओं के बीच में ये बन रहे हैं। तो हम याद रखेंगे A1 इज इक्वल टू क्या होगा, A3 होगा। ये अभी तक पूछा नहीं है, चूंकि ज्योमेट्री भी आप लोगों से पूछता है और मिला के अगर पूछ लिया क्षेत्रफल में तो आपको ध्यान रखना है, हम यहां पर लिख भी नहीं रहे हैं उसे। अब चलें हम आगे, थोड़ा सा आगे चलें, इसका परिमाप जब हम देखने जाएंगे, परिमाप मतलब क्या होगा, बाउंड्री। भाई बाउंड्री में क्या चेंज होगा, जो आयत की बाउंड्री थी वही बाउंड्री हमें यहां देखने को मिलेगी। बाउंड्री में तो कोई भी चेंज नहीं, तो लिख देते हैं वैसे ही बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, दोनों भुजाओं को जोड़ के डबल करना। तो परिमाप क्या हो जाएगी, दोनों भुजाओं को जोड़ के डबल करना, a प्लस बी का डबल। क्षेत्रफल हम लिखने जाएं, 10वें नंबर में हम क्षेत्रफल लिखने जाते हैं। क्षेत्रफल हम लिखें, क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल किसी भी स्ट्रक्चर में आपको सिखाया है, बेसिक से सिखाया है और वही आपके काम आने वाला है। बेसिक से कैसे सिखाते हैं, बेसिक से सिखाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालना सिखाया। अभी अलग से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का नहीं बताया। तो यहां पर भी त्रिभुज क्या ले लें, ए बी सी ले लेते हैं, इससे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, आधार और ये ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें यहां पर अपन करने की कोशिश करते हैं, या क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो यही लिख लेते हैं 1/2, बेस कितना b और हाइट कितनी h, और ऐसे कितने त्रिभुज, 2, और दोनों बराबर हैं इसलिए इंटू 2 कर दिया हमने। तो ये क्या आ गया, b इंटू h। अब b इंटू h में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो हमने AD और जो BC है, AD और BC दो पैरेलल लाइन ले ली, इनके बीच की डिस्टेंस h है। अगर इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दे, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट ये आ जाएगा, देखो यहां अगर हम हाइट चेंज करें, तो हाइट चेंज करके क्या हो जाएगी, यहां से अब ये भी तो पैरेलल हैं, AB और CD भी तो पैरेलल हैं, इनके बीच से भी तो क्वेश्चन हो सकता है, ये भी तो आधार हो सकता है। तो ये इसकी हाइट हम क्या बना लें, ये हाइट बना लें हम कैपिटल H। ट्राइंगल ABC, इस ABC में आधार है A और ऊंचाई है इसकी H, इससे भी क्षेत्रफल निकलेगा। अभी हमने डिस्कस किया इसका क्षेत्रफल हम किसी से भी निकाल सकते हैं, यहां से इस पर लंब बना दें तो भी आ जाएगा। तो यहां से हमने इस पर लंब बनाया तो क्षेत्रफल क्या बन जाएगा इसका, A इंटू H। इसको कैपिटल H क्यों लिखा, क्योंकि ये साइड है बड़ी, नीचे वाली भुजा है बड़ी, चूंकि ये लंबाई से बनी है, ये है बड़ी और ये है छोटी। जो छोटी साइड होगी ना उस पर लंब जो गिरेगा, क्योंकि लंब गिरेगा किससे, इस लंबाई की वजह से, तो वो कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। छोटी साइड पर बड़ा लंब, बड़ी साइड पर छोटा लंब, या हाइट या डिस्टेंस बोला जाता है पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। किसी भी तरह से अलग अलग लैंग्वेज में लिखता है। अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं किस तरह ये क्वेश्चन आपको देता है। ये क्लियर होना चाहिए आपको, B इंटू H और A इंटू H।
एक पॉइंट और आपसे पूछ लेता है, यदि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनता है एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर समानांतर चतुर्भुज ही बनता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। आप वापस से ध्यान रखेंगे, इसमें डायगोनल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो इसमें सिर्फ परिमाप और क्षेत्रफल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यही वो घूमते रहता है। परिमाप वापस से ध्यान रखना, दोनों साइड को जोड़ के डबल, और क्षेत्रफल क्या होगा? बेस इंटू हाइट, कोई भी बेस और पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस। बस इतनी कहानी इसमें है, और इस पर थोड़ा बहुत इधर उधर करता है तो वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC एक विकर्ण है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। AC एक विकर्ण है, AC एक विकर्ण है। अपन यहां पर A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, AC एक विकर्ण है, ये C ले लेते हैं, यहां D लिख देते हैं। यदि ट्राइंगल ADC का क्षेत्रफल 20 है, ADC का कितना है? 20 है, तो समांतर चतुर्भुज का कितना होगा? पूरे का कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, बिल्कुल ताजा ताजा आपके दिमाग में पड़ा होगा। ये 20 तो टोटल कितना हो जाएगा? 40। देखो किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। दिख रहा है आपको सीधे सीधे, तो ये देखकर लगाने वाला है, बस डरना नहीं है। पढ़ने में लगे अरे ये तो क्या क्या लिख दिया है, वैसा कुछ भी नहीं है। विश्वास रखें खुद पर। यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब एडजेसेंट साइड्स, आसपास की जो साइड्स हैं, उनका रेशियो है 4:5, मतलब ये 4x है और ये 5x है, बड़ी है, ये 5x है, मैं है, इनका परिमाप 180 है। पेरीमीटर आप लोग कैसे निकालते हो? अभी सिखाया आप लोगों को, 2 ऑफ साइड्स, 2 ऑफ सम ऑफ साइड्स, 2 और भुजाओं का योग, 4x और 5x, 4x और 5x बराबर कितना? 180। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9x, ये 90, तो x कितना आ गया गाइस? x आ गया हमारा 10, x 10 आ गया, तो ये भुजाएं क्या हो जाएंगी? ये हो जाएगी 40 और ये हो जाएगी 50। जानना क्या चाहता है हमसे? तो भुजाएं निम्न है, निम्न क्या है? 40 और 50, 40 और 50, ये आंसर हमारा 40 और 50। वैसे भी दोनों का जोड़ के डबल करोगे, किसी में भी नहीं दिख रहा है, 180 बन जाएगा। देखकर भी आंसर हम लगा सकते थे, हमने सॉल्व कर लिया। आदत ये होनी चाहिए, पहले ऑप्शंस की तरफ देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, आपका काम आधा हो जाएगा, अधिकांश जगह पर, सभी जगह पर नहीं। अब चलें आगे। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 150 है, इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर अधिक है। इसमें थोड़ा सा चेंज था, ट्विस्ट था, इसलिए इसको थोड़ा ले लिया क्वेश्चन को, बाकी बहुत कुछ क्वेश्चन में नहीं है। ये अगर x है तो ये कितनी हो जाएगी? x + 25, बस इतनी सी बात थी इसमें। परिमाप निकालना है। परिमाप आप लोग कैसे निकालते हो? 2 ऑफ सम ऑफ साइड्स, x और x + 25 मिलाकर कितना दे रहा है वो? 150। 2 से भाग लगाओगे 75 बचेगा, ये हो जाएगा 2x + 25 और ये 75। देखो 25 यहां जाके घटेगा, क्या बचेगा? 50। 50 में फिर 2 से भाग लगाओगे तो x कितना आ जाएगा? 25। क्या जानना चाहता है? छोटी वाली साइड, छोटी वाली क्या है? 25। देखो किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा। इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस करना है, छोड़ना नहीं है। ध्यान रखना, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 6.8 है, यदि इसकी दूसरी भुजा 3/2 टाइम्स है, 3/2 गुनी, मतलब 1.5 गुनी है। अगर ये 6.8 है, अगर ये 6.8 है तो इसका 1.5 गुना निकालोगे तो ये आ जाएगा 10.2, या इसमें आप 3/2 से गुणा कर दोगे तो भी ये 10.2 आ जाएगा। आप लोग करके देख सकते हो, ये आ गया 10.2। अब इस 10.2 को हमें यूज कैसे करना है? समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप क्या? पिछले क्वेश्चंस आप करते आ रहे हो, 2 ऑफ 6.8 + 10.2, जोड़ दिया, भुजाओं को डबल कर देते हैं, जोड़ोगे कितना? ये आ जाएगा 17, 17 का 2 गुना हो जाएगा 34। देखो किसी ऑप्शन में 34, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सरल सरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करना है हमें।
अगला क्वेश्चन देखो, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्न है। अब निकालना है हमें क्षेत्रफल। परिमाप से आगे बढ़ गए, जिसका आधार 8 है और समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 5 है। देखो बेस दे रहा है हमें कितना, 8 दे रहा है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दे रहा है, 5। अभी हमने सीखा है सिर्फ हमें क्या करना है, दोनों का गुणा करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 8 पंजे कितना होगा, 40। तो एरिया आ जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, 8 और हाइट दे रहा है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रहा है 5, तो ये आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में दे रहा है। फॉर्मूले को आप चाहो कैसे लिख सकते हो, आधार गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अगला, समांतर भुजाओं का आधार इसकी ऊंचाई का 2 गुना है। ठीक है, आधार अगर ये h है तो ये क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा। और क्षेत्रफल 648 दे रहा है। क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, बेस इंटू हाइट, 2h इंटू h इज इक्वल टू 648, 648। 2 से आप काटोगे कितना आ जाएगा, 324। अब गाइस सोचो 324 किसका वर्ग है, याद आ गया आपको, बिल्कुल सही याद आया है, 18 का वर्ग है। h इज इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया, 18 आ गया। जब h 18 आ गया, जानना क्या चाहता है, इसका आधार। तो आधार क्या है, h का डबल। तो रिक्वायर्ड है हमें 2h, 2h निकालना है, 2 गुना 18 कितना हो जाएगा ये, 36, 36। देखो कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल, एक फर्श की टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज जैसा है, जिसका आधार 36 सेंटीमीटर और इसकी संगत ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बेस दे रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हाइट दे रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। ये कितना हो जाएगा, 36 और ये 24। अब देखो ये ऐसा टॉपिक है जिसके नाम से थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे। आप किताब भी उठाकर क्वेश्चन देखो, कहीं पर भी प्रीवियस उठाकर आप देखोगे, आपको टफ क्वेश्चन नहीं लगेगा। बस प्रॉब्लम होगी तो अंदर का डर, जिसे मार के आपको आगे बढ़ना है, बेसिक समझना है, बेसिक आगे आपका काम हो जाएगा। डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आधार 36 है और ऊंचाई 24 है, लिख लिया हमने, 24 है। 5616 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की फर्श को ढकने के लिए एक फर्श की टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज जैसा है, जिसका आधार, अच्छा टाइल का दे रहा है, ठीक है, टाइल का लिख लिया। ये जो टाइल है ये रखनी है एक बहुत बड़े खेत में या फर्श में जमानी है। ये बहुत बड़ा मान लिया, इसके डायमेंशंस बहुत बड़े बड़े डायमेंशंस हैं। इसका एरिया कितना होगा, 5616। ऐसी सारी टाइल इसमें जमाओगे, बहुत सारी टाइल जमाओगे तो कितना हो जाएगा, 5616 हो जाएगा। तो अपन एक टाइल निकालते हैं, गुणा n कर देंगे तो वो बहुत सारी टाइल का हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, वो 5616 हो जाएगा। देखते हैं हम। और है क्या ये, मीटर स्क्वायर, ये भी ध्यान रखें, ये क्या है, मीटर स्क्वायर, और ये क्या है आपका, सेंटीमीटर। देखो ये आपको दे रहा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, और यहां क्या दे रहा है, मीटर स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है यहां पर। अब हम लिखें क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हमारा, ये होगा इसके हिसाब से 36 इंटू 24, 36 इंटू 24, और ऐसी कितनी टाइल, n और ये मिला के हो जाएगा 5616। 36 को कन्वर्ट करोगे किसमें, मीटर में, नीचे 100, 24 को करोगे नीचे 100। इसे आप सॉल्व करोगे, n बराबर आ जाएगा 65,000। अब आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप कैलकुलेशन करोगे और कर लोगे। ऐसे ही नहीं कि सर ने भी लिख दिया हम भी जादू कर देते हैं, n इज इक्वल टू 65,000, आप नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे आप। अगला सवाल, अगला टाइप, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार की तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। अब देखो यहां पर दो आधार यूज कर रहा है
और जब हमने बेसिक डिस्कस किया था तब हमने बात की थी किसी को भी आधार बनाया जा सकता है, तो हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है कि हम यहीं पर अड़े रहेंगे कि यही भी हमारा आधार होगा। जरूरी नहीं है, ए भी हमारा आधार हो सकता है, ए हमारा आधार हो सकता है। अब देखो क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल 104 है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 है। ये हाइट बेस के अकॉर्डिंग, ये बेस लिया तो हाइट कितनी है 8। तो अपन इसे सॉल्व करते हैं जो अपन को गिवन है। अपन को गिवन है b इंटू एच, एच की जगह कितना एरिया 104। 8 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 8 से काटोगे तो ये आ जाएगा 13, b आ जाएगा 13, ये आ गया 13। अब क्या दे रहा है, यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है, परिधि ज्ञात करें अन्य आधार। ये वाला आधार क्या ले सकता है, वो ये ले रहा है वो 9। अब बताना है इसकी परिधि। परिधि कैसे निकालोगे, दोनों साइड को जोड़ के डबल करना, जोड़ोगे आप 13 और 9 कितना होगा 22, 13 और 9 कितना होगा 22, 22 का डबल करोगे कितना हो जाएगा 44। तो यहां लिख देते हैं पेरीमीटर 2 ऑफ सम ऑफ साइड्स, भुजाओं का योग कितना 9 और 13, 13 और 9 22, 22 का 2 गुना 44, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई, मतलब आसपास की साइड्स की लंबाई 12 और 8 सेंटीमीटर है। तो ये अपन लिख देते हैं 12 और ये अपन लिख लेते हैं 8। 12 और 8 लिख लिया हमने। अब बोल रहा है यदि दो छोटी भुजाओं के मध्य की दूरी, देखो दो छोटी साइड्स के बीच में, ये छोटी साइड्स हैं, ये डिस्टेंस बड़ी होगी, तो ये अपन बना लें, दूसरे कलर से बना लेते हैं अपन, ये बना लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, दो छोटी भुजाओं के मध्य की दूरी जो ज्यादा होगी वो कितनी है 9। क्षेत्रफल अपन किसी से भी निकाल सकते हैं, आपको पीछे बेसिक्स में लिखकर बताया, चाहे इन दोनों को गुणा से या इन दोनों के गुणा से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो दो बड़ी भुजाओं के मध्य की दूरी कितनी होगी, ये h पूछ रहा है। क्षेत्रफल आप कहीं से भी निकालो, क्षेत्रफल तो बराबर होगा ना। और पीछे जो अपन ने बेसिक में लिखा है, देखो आपको दिखा दिया जाए, बेसिक में आपको समझाया था, ये देखो BH इज इक्वल टू AH। जो छोटी भुजाएं, ये h जो होगा वो बड़ा होगा और ये बड़ी भुजा, तो h जो होगा वो छोटा होगा। अब चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ, दोनों से एरिया निकालेंगे, बराबर निकलेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, निकालते हैं अपन। क्षेत्रफल लिखते हैं दोनों से, क्षेत्रफल लिखने गए हम दोनों से, तो पहला लिखा हमने 8 और 9 से, ये आधार और ये ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई ही तो हमारा क्षेत्रफल है, तो 8 इंटू 9। देखो दूसरा क्या है, आधार गुणा ऊंचाई 12 गुणा h, 12 गुणा h। 4 से काटोगे, ये 4 से 3 बार कटेगा, ये 4 से 2 बार कटेगा, 3 से काटोगे 9 को, ये 3 बार कटेगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6 मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे रहा है, h इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 6, ऑप्शन नंबर ई। इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपसे पैरेललोग्राम में पूछे जाते हैं और टॉपिक सरल है, बस थोड़ा सा ये रहता है कि ये अजीब सा इसमें कुछ ना हो, तो कुछ भी अजीब सा नहीं है। इवन देखो अपन ने इतने सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए, पाइथागोरस भी इसमें यूज नहीं हुआ है, तो वो बहुत ज्योमेट्री में जाएगा तब पाइथागोरस का यूज होगा, अदरवाइज पाइथागोरस का भी यूज नहीं होगा। आपका बिना पाइथागोरस के काम के आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद है पैरेललोग्राम आप लोगों को अब इजी लगने लगा होगा और क्वेश्चंस भी, टाइप भी हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा आपको एग्जाम में उम्मीद है कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप इस जो टॉपिक है इसको लेकर थोड़ा सा जो स्ट्रेस था वो कम जरूर होगा। तो आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ इस सेशन में इतना ही। आगे इसी तरह के अच्छे सेशंस लेकर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें।